बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक शर्ट टीनेज बच्ची के लिए तैयार करेंगे जिसकी एक साइड पॉकेट और फ्रंट पे जो है वो पिंटेक्स का डिज़ाइन बनाऊंगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। सबसे पहले ये फ्रंट है। फ्रंट पे मैंने 4 पिंटेक्स डालने हैं और ये हाफ इंच के पिंटेक्स होंगे। और पहला पिंटेक्स जो है वो उसकी लेंथ और विड्थ जो थी वो मैंने 5.5 की रखी थी। 5.5 उधर से और 5.5 तीरे वाली साइड से। गला जो मैंने कॉलर के लिए मैंने उसकी विड्थ और लेंथ जो है वो 3 बाई 3.25 की रख दी है। और सेंटर जो स्लिट है वो मैंने तकरीबन ये 20 इंच की लेंथ रखी है। तीरे की कटिंग नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं इसके हाफ इंच के पिंटेक्स जो है वो मैं डालूँगी। इस तरह पिंटेक्स डालने के लिए एक बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा, अपनी शर्ट के कपड़े को लेंथ और विड्थ में आपने 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। पिंटेक्स डालने के बाद अब आप ये देखें कि मैंने आपको लेंथ और विड्थ में 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखने के लिए क्यों कहा है। अब आपके सामने ये देखिए, पिंटेक्स डालने के बाद प्रेस करने के बाद अब ये हमारा जो सेंटर है अब यहाँ पे आ रहा है। इधर से भी देखें, तीरे वाली साइड से भी, और सेंटर से देखें कि वो अपनी असल जगह छोड़ चुका है। ठीक है। और ये वाले पिंटेक्स जब भी डालने हैं आपको कपड़े को लास्ट में सेपरेट जो है वो काट के तो फिर ही डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। मैंने इसमें ही रखा था। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसको अपनी शर्ट के बाकी कपड़े से अलग करूँगी। 2.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है क्योंकि मेरे पिंटेक्स के जो चारों के बीच का जो दरमियानी फासला था वो मेरा 2-2 इंच का था। 2.5 इंच इसलिए क्योंकि हाफ इंच मेरा सिलाई में जाएगा। यहाँ बिल्कुल इसकी सिलाई के साथ मैंने रख के मैंने मार्किंग की है। अब मैं जस्ट फ्रंट कपड़े को पकड़ के तो मैं इसको सेपरेट कर दूंगी। इसको काटने के वजह यहाँ से इसका बैलेंस हमने मुकम्मल ठीक करना है। और दूसरा, अब जब हम इसको जोड़ेंगे यहाँ से मैंने 1.5 इंच का कट रखा है। ठीक है, स्लिट की जगह, ताकि जब हम इसको आपस में जब जॉइंट करें लेस के साथ तो हमें आसानी रहे। बिल्कुल छोटी सी माइनर सी लेस लीजिएगा क्योंकि टीनेज बच्ची का कुर्ता है। कुर्ता नहीं बल्कि इसको शर्ट कहनी चाहिए। कुर्ता जो होता है वो थोड़ी और शेप का होता है। एनीवेज, अब ये जो हमारा दोनों साइडों से लेंथ और विड्थ में जो हमारा एक्स्ट्रा था, अब हम उसको बैक साइड पे हम रखेंगे जहाँ हमने अपने फ्रंट और बैक गले की विड्थ की मार्किंग और कटिंग की थी। बिल्कुल उसके 2 पॉइंट जब हम मिला देंगे आपस में तो हमें वाज़ेह हो जाएगा कि हमारा कितना कपड़ा दोनों साइडों से एक्स्ट्रा है। बस गले की लेंथ और विड्थ को जब आप मिलाएंगे ना फ्रंट और बैक की, तो आपको पता चल जाएगा कि पिंटेक्स के बाद आपका एक्स्ट्रा कपड़ा कितना है। स्लिट वाली जगह से काटने से पहले बेहतर है कि आप इसकी मार्किंग कर लें और फिर उसके बाद उसको आप काटें। अब ये वाज़ेह हो चुका है मार्किंग के बाद कि ये इतना मैंने रिमूव करना है। पहले मैंने एक हिस्से को कटिंग किया और इसी तरह मैं इसके ऊपर ये दूसरा पीस रख के तो उसको भी काट छाट कर लूँगी। ये वाला काम थोड़ा तहम्मुल से करने वाला है। ये आपने जब भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है तो लास्ट में आपने उसको एक अलग अपने पीस रखना है। इसका ज़हन में रखिएगा। ये नहीं कि वो बारीक जो पिंटेक्स होते हैं ये वैसे नहीं है। ये हाफ इंच के जब भी आप डालेंगे और एप शेप में तो वो आपका कपड़ा जो लेंथ और विड्थ में आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब इस जॉइंट में मैं लेस जो है वो शिटल लेस एक छोटी सी, और कंधे वाली जो साइड है ना
उस साइड से मैं थोड़ा सा छोड़ के लेस को लगाऊंगी। टूल्स यूज़ ना करें, ये आपके सामने मैं दिखा भी रही हूँ। टूल्स आप जितने मर्ज़ी यूज़ कर लें, आप वो मैं अनकंफर्टेबल होती है इसलिए मैं तो अपनी फिंगर टिप्स को यूज़ करती हूँ। अब अपने फिंगर टिप्स को हल्का हल्का अपनी लेस पे रखते जाएं और सिलाई लगा लें। पहले मैंने जो फ्रंट का मेरा पिंटेक्स वाला कपड़ा था उस पर पहले मैंने लेस लगाई थी, उसके बाद मैंने शर्ट के साथ रख के तो उसको सिलाई लगा दी। आपने जब भी इस कपड़े को आपस में जोड़ना है तो इसकी जो नोक है वो तकरीबन हाफ इंच बढ़ा के रखनी है, ठीक है। और इसके जोड़ने के बाद इसके आपने बाहर वाली साइड से एक किनारे की सिलाई लगा देनी है। अभी आपके सामने है माशाल्लाह से। अब इसकी हमने साइड पॉकेट तैयार करनी है। साइड पॉकेट के लिए जो विड्थ है कपड़े की वो है 6 इंच और लेंथ है इसकी 13.5 इंच। और यहाँ से मैं 1.5 इंच की मार्क करूँगी और एक साइड से दो साइड पॉकेट का कपड़ा इकट्ठा ही रखा मैंने और एक साइड से मैंने हाफ इंच की मार्किंग की है। टॉप जो है वो 1.5 और बॉटम जो है वो हाफ इंच का। पेपर बुकरम ये मैंने पॉकेट की विड्थ के अकॉर्डिंग लिया है, 6 इंच के हिसाब से। और इसकी चूँकि चौड़ाई ज़्यादा थी, 1 इंच 1 पॉइंट था, तो इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगी, तकरीबन पौना इंच यानी कि हाफ इंच प्लस 2 पॉइंट ये मैं करके तो इन इसके टॉप वाली साइड पे इसको मैं पेस्ट करूँगी। ये अब आपके सामने है कि हाफ इंच छोड़ के तो मैंने बुकरम को पेस्ट करके तो इसकी एक और मैंने फोल्डिंग करके तो इसकी मैंने क्रीज जो है वो मैंने बैठा ली है। और इसकी बॉटम वाली साइड से हाफ इंच को मैंने फोल्ड कर लिया है और इसकी ये सेंटर क्रीज भी मैं प्रेस कर चुकी हूँ। कुछ काम ऑफ कैमरा किया लेकिन मैं साथ आपको ये बता रही हूँ, ये ईजीएस्ट थी, कोई इतना इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी। अच्छा, अब आपने पॉकेट को जो है मैं लेंथ रख रही हूँ 7 इंच कि इतनी डीप हो कि एटलीस्ट कोई फ़ोन कोई चीज़ अगर रखना हो, बच्चे ने कोई भी चीज़ रखनी हो तो उसके लिए इजी हो, कंफर्टेबल हो। 7 इंच के बाद जो है वो तकरीबन 4 इंच की मैंने फ़ोल्डिंग की है, ठीक है। ये अब आपके सामने है। 7 इंच लेंथ है पॉकेट की और 4 इंच मैंने अंदर वाली साइड पे उसको फ़ोल्ड कर दिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद अब हम आपके सामने मैं एक ड्रॉ करती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो उसको बॉटम वाली जगह से स्ट्रेट रख लें, नहीं तो आप ट्रायंगल की शेप दे दें। मैं ट्रायंगल की शेप दूँगी अपनी पॉकेट को और इसके लिए सबसे पहले मैं पॉकेट का सेंटर लूँगी। सेंटर मार्क करने के बाद मैं 6 का हाफ 3 इंच और इसके बाद मैं यहाँ साइड से मैं रखूँगी 1 इंच। 1 इंच काफ़ी है इसके लिए और इसको मैं मार्क करूँगी ताकि जब मैं सिलाई लगाऊँ तो मेरे लिए आसानी रहे। दोनों साइड पे स्केल से मैं मार्किंग कर लूँगी। अब इसके बाद यहाँ मैं एक पिन लगाऊँगी और दूसरी पॉकेट भी मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब इसकी सिलाई सबसे पहले आपने इसकी टॉप वाली साइड पे जहाँ बुकरम पेस्ट की थी वहाँ आपने इसकी सिलाई लगानी है। और इसकी सिलाई आपने अगर जेंट्स पॉकेट्स देखी हो तो वो कुछ पॉकेट्स होती हैं जिनकी किनारे की सिलाई नहीं होती, वो छोड़ के मैंने सिलाई लगाई है। अब मैं इसके जो बॉटम जो पॉकेट का नीचे वाला हिस्सा था जो हाफ इंच फ़ोल्ड किया था उसको मज़ीद एक फ़ोल्ड अंदर को करके तो मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद जो हमने ये जो 1 इंच के साथ इसकी ट्रायंगल की शेप दी थी, अब मैं इसकी ये वाली शेप पे सिलाई लगाऊंगी ताकि ये ग्रिप में आ जाए। फिर उसके बाद मैं इसकी पॉकेट की साइड की सिलाई लगाऊंगी। उससे पहले ये जो ट्रायंगल था इसको मैं कपड़े को रिमूव करूंगी ताकि जब हम फोल्ड करें तो इसकी नीटनेस है। अब ये साइड की सिलाई लगाने जब आपने लगानी है ना तो जो कपड़े को फोल्ड हमने हाफ इंच किया था उसके बिल्कुल पास आपने रख के सिलाई लगानी है, उसके ऊपर नहीं आपकी सिलाई आनी चाहिए। ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। बिल्कुल उसके किनारे से पहले आपने इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। दोनों पॉकेट्स को मैं साथ-साथ काम कर रही हूँ और उसके बाद इसको हम सीधा करके इसके कोने निकाल के तो इसको मैं प्रेस करके तो आपको दिखाती हूँ कि प्रेस होने के बाद स्टिच होने के बाद अब इसका जो बाकी का काम है वो हमने कैसे करना है। दोनों पॉकेट आपके सामने हैं।
अब ये देखें कि ये हमने इतना जो था, जो हमने फ़ोल्ड किया था हाफ इंच को, वहाँ से छोड़ के मैंने इसको यहाँ से पॉकेट को बॉटम वाली जगह से बंद कर दिया। अब है हमारा ऊपर वाला पोर्शन पॉकेट का, इसको हमने अटैच करना है शर्ट के साथ। मार्क करूँगी, एक लाइट सा आप कीजिएगा, मेरे पास सेम था, मैंने सेम वाली साइड से ही मैंने मार्किंग की है चॉक की। और इसको मैं ज़रा चेक कर रही हूँ हर तरह से कि सेंटर की मार्किंग मेरी दोनों पॉकेट्स पे बिल्कुल सही तरह हो, ताकि जब मैं शर्ट के साथ अटैच करूँ तो कोई गड़बड़ ना हो। अब मैंने शर्ट को उल्टा करके, तो उसकी जो कमर की जो मैंने सिलाई लगाई थी उसकी मैंने क्रीज़ जो है वो सीधी की है। उसकी जो है वो सिलाई जो थी उसके दोनों साइडें मैंने खोल के अच्छी तरह प्रेस कर ली है। अब मैं इसको सीधा करके और इस पे अब मैं हम पॉकेट रख के तो मार्किंग करेंगे। अंडर आर्म से मैंने जो रखा है वो है 10 इंच। अंडर आर्म से रख के नीचे वाली साइड पे जाते हुए मैंने 10 इंच के मार्क करने पे मैंने अपनी पॉकेट लगानी शुरू करनी है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये टीनेज बच्ची का है, तकरीबन ये 15-16 साल की बच्ची का है शर्ट। अब मैंने ये मार्क करके अब यहाँ पे मैं पिन लगाऊंगी जहाँ मुझे इसकी सबसे पहली सिलाई लगानी। ये जो हमने हाफ इंच फोल्ड किया था, हमने इसको कमीज़ के साथ हमने सिलाई करना है, ठीक है। ये बड़ा गौर से आप देखिएगा कि इसको हमने सबसे पहले जो हाफ इंच हमने फोल्ड किया था बॉटम वाली साइड से, वो हमने सबसे पहले पॉकेट को शर्ट के साथ अटैच करना है। और जो हमने बॉटम को क्लोज़ किया था, असल में ये पॉकेट इसी वजह से सेपरेट है कि ये हम हाफ क्लोज़ की हुई है, ये हमने मुकम्मल शर्ट पे रख के अप्लाई नहीं की, ये इसी वजह से अलग और प्यारी लगेगी। अब हम इसके ऊपर वाला जो टॉप वाला हिस्सा है उसको हम सिलाई करेंगे। अगर आपने जेंट्स पॉकेट्स देखी हो तो वो एक माइनर सी इसकी नोक जो है वो साइड से और एप शेप में लगा के तो फिर इसकी साइड की सिलाई लगाते हैं, क्योंकि जब आप हाथ पॉकेट में डालें तो वो फिर इसकी जो किनारे की सिलाइयाँ होती हैं ना वो फिर ख़राब नहीं होती। और इसको ज़रा अच्छी तरह से इसको यहाँ से आपने पक्का कर लेना है, ताकि कभी भी यहाँ से आपकी पॉकेट ख़राब ना हो। दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही पहले मैं पिन लगा दूँगी कमर और उसकी सिलाई के दरमियान, ताकि मेरी जब ये सिलाई लगे तो कोई मार्किंग आगे पीछे ना हो। दूसरी साइड भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहली वाली को अटैच किया है। कॉलर की जिसमें आपके साथ कटिंग जो है एक माइनर सी शेयर करूँगी, इसकी अलग से एक सेपरेट आपको वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊँगी, क्योंकि मैं जस्ट आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि सेंटर जो था वो मैंने इसका 3 इंच रखा था, उसके बाद मैंने इसको कर्व दे दिया था और इसकी जो है साइड की जो विड्थ है वो 3.5, कर्व की जो गई है एंड पॉइंट जो था वो 3.5 तक गया था। जब भी आपने कॉलर कपड़े पे अटैच करें तो उसको काट के फिर उस अगला जो पॉइंट होता है ना नेक्स्ट कपड़े पे रखना, वो आप कटिंग करने के बाद जब आप रखेंगे तो कपड़ा सेफ रहेगा और आपका कपड़ा ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, ठीक है। अब ये शर्ट पे हम अटैच की थी पॉकेट, उसका हम लेंगे सेंटर, और वो प्लास्टिक में जो मेरी एक लास्ट वीडियो में भी था बिल्कुल वैसे ही हम रिंग को 4 तारे हैं ये धागे की, और नॉट के बगैर जैसे मैं करती हूँ, और इसको हम करेंगे धागे के साथ। सिलाई वाला धागा है, आपने अगर कोई एंकर का या दूसरा को लेना है तो आपकी मर्ज़ी। मैं ज़्यादातर घर से ही जो चीज़ें होती हैं अवेलेबल उन्हीं को यूज़ करती हूँ। अब हम इसको जल्दी से फिल कर लेंगे। पहले मेरा था कि इस पे हम एम्ब्रॉयडरी करूँगी, लेकिन उसके लिए एक आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द आपको देखने को मिलेगा। रिंग फिल करने के बाद आपने सबसे पहले आपने अपनी पॉकेट के सेंटर में जो है वो आपने लगाना है, और ये जो कि
पॉकेट तैयार करने के बाद मेरे ज़हन में आया था, तो इस वजह से अगर मुझे पहले आइडिया होता, जैसे आपके साथ वीडियो शेयर किया, तो आप पहले इसके ये काम कर लें, फिर उसके बाद आप अपनी पॉकेट को अटैच करें। कुछ चीज़ें होती हैं कटिंग टेबल पे आपके ज़हन में कुछ और होता है, और स्टिचिंग में फिर उसके बाद फाइनलाइज़ जब आप करते हैं तो आप मेरा मोस्टली जो है वो डिज़ाइन जो है वो चेंज होता रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरा दिल होता है, अच्छा चलो ये भी हम ऐड कर सकते हैं, या ये निकाल दें, या ये कर लें। चेन टाँका जो होता है, जो ज़ंजीरी टाँका भी इसको बोलते हैं, वो मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ईज़ी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे इसको ऐसे आप करेंगे तो, इसलिए मैंने इसका थोड़ा-सा क्लोज़अप लिया है। बिल्कुल इसको अपनी पॉकेट के जो आपने इसका टॉप फोल्डिंग किया था, वहाँ तक हम लेके जाएँगे। रिंग वाली जो लाइन है वो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखी है। आप इसको अगर ज़िगज़ैग में रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, अगर इस पे कुछ और डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। मुझे ये आपके लिए ईज़ीएस्ट लगा था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरा होगा उसके ऊपर हम जो करेंगे वो एक हम बहुत ही खूबसूरत नेचर जो होगा, एक कुदरती मंज़र जो है उसको ड्रॉ करेंगे, जो इंशाल्लाह आपको बहुत अपीलिंग होगा आपके लिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह दो 2 रिंग जो साइडों पे मज़ीद हम फ़िल करके तो उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी शॉर्ट रखेंगे, ठीक है? अब मैं इसमें 2 कलर ऐड करूँगी, एक पिंक और एक ग्रीन कलर का। और ग्रीन को जो मैंने अपनी सिलाई लगाई थी पॉकेट पे, उसी सिलाई में से मैं ये 4 तारें थी मेरी ये धागे की ग्रीन वाली, और उसी में से मैं ज़िगज़ैग करते हुए अपने धागे को ग्रीन वाले को निकालूँगी, जो सिलाई की लाइन थी। और इस पे भी एक वीडियो मेरी जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जो मैंने अ, मेरा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, अगर आपको ज़ूम करके देखना हो तो। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि आपको करीब से जितना हो सके दिखा सकूँ। अब हम ज़िगज़ैग की शेप में मज़ीद 4 लाइनें लगाएँगे, और ये वाली जो 4 लाइनें हैं ये हम पिंक कलर के साथ करेंगे। पिंक कलर का धागा वही एज़ इट इज़ जो मैं सादा टाँका डालती हूँ। ज़्यादा टफ़ चीज़ें मैं अपनी स्टिचिंग में ज़रा कम ही रखती हूँ। मुझे ये होता है कि ये तकरीबन हर दूसरा बंदा जो है वो बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। आप चाहें तो आप अपनी रिंग में धागे के टसल बना के तो वो भी इस रिंग में आप लगा सकते हैं। मैंने सिंपल रिंग रखा है, आप चाहें तो इसमें जिसे वो क्या कहते हैं धागे के लटकन से उसको पता नहीं वो फूंदे भी कहते हैं क्या कहते हैं, आप वो चाहें तो वो भी आप इसमें रिंग में लगा सकती हैं। मैं नहीं लगाना चाह रही थी, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था। अब इसके बिल्कुल एंड पे हमने एक जो है लाइट सा स्टोन जो है वो हमने लगा देना है, और इसको अंदर वाली साइड से अच्छी तरह से इसको लॉक कर देना है। ज़रा 2-3 टाँके आप उठाइएगा। अब इसी तरह हम बाकी जो तीनों लाइनें हैं वो भी इसी तरह हम कर लेंगे। उसके बाद जो हमने अपने फ्रंट ये जो नेक में गले में हमने ये की थी लेस, शीटल लेस अटैच की थी, यही पॉकेट वाले टाँके अब हम इसमें लगाएँगे। वही सिलाई का टाँका एक साइड पे मैं कर चुकी हूँ, तो दूसरा जस्ट आपके साथ बता रही हूँ कि आपने अगर इसमें करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बाकी जो पिंटेक्स है उसमें आपने ऐड नहीं करना। इससे ये होगा कि बिल्कुल भी सिंपल नहीं शर्ट रहेगा और वह खूबसूरत भी लगेगा। माइनर माइनर से काम आपके काम शर्ट को
खूबसूरत बना देते हैं। बच्ची का शर्ट है इसलिए, टीनेज बच्ची का, तो इसलिए ज़्यादा हैवी काम करने की ज़रूरत नहीं है। पिंटेक्स बिल्कुल प्लेन रहने देंगे। पिंक कलर का धागा बिल्कुल हमारी जो शटल के जो छोटे-छोटे से फूल हैं उनके दरमियान से एक सादे टांके की तरह मैं नीडल को गुज़ार रही हूँ। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बस लेस लगाई है इतना ही रखते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा-सा इस पे मेहनत करेंगे तो आपका शर्ट दूसरों से डिफरेंट और खूबसूरत लगेगा। अब पिंक चूँकि मैंने जब ये बाजू पे लगा रही थी तो ये काफ़ी करीब था मेरे, तो कैमरे के, तो मैंने ये आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें इस तरह मैंने ये पिंक कलर के स्टिचिंग की है कि आपने एक फूल के राइट साइड से जब आपने सुई को निकाला है तो उसको लेफ़्ट साइड से जब निकालना है तो उधर से ही आपने उठा लेना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक सिंपल सीधे-सीधे टाँके से लुक चेंज हो जाती है शर्ट की भी और लेस की भी। और शर्ट माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया है और चाक फोल्डिंग ये चीज़ें तो आपको आती हैं। अब ये आपके सामने है शर्ट, प्रेस भी किया है और मैं आपको साथ-साथ थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाती हूँ कि आपको पता चल जाएगा। हर दूसरी लोगों ने ये जो होते हैं ना धागे के बने हुए जो टसल लगाए होते हैं, अगर आप ना लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब आप ये देखें कि एक माइनर सी एम्ब्रॉयडरी की जो लाइन्स हैं तो उसी से आपकी शर्ट की लुक चेंज हो गई है। लेस कितनी खूबसूरत लग रही है। कोई भी चीज़ मेरी नज़र में तो कुछ भी मुझे तो मिसफिट नहीं लगा, अगर आपको लगा हो तो बताइएगा ज़रूर। कॉलर की आप इनर साइड देखें कि उसकी स्टिचिंग कितनी खूबसूरत आई है और कोई भी इसके किनारे की जो है वो भी कोई ऐसा नहीं है, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। जब वो पहनेगी तो इंशाल्लाह बड़ा फिटेड कॉलर आएगा उसको। बैक बिल्कुल प्लेन है, बाजू इसके स्लीव्स बिल्कुल प्लेन है, जस्ट मैंने इसके जो बाजुओं की जो किनारे की जो फोल्डिंग है जस्ट वहाँ मैंने लेस को लगाया है और कुछ नहीं। जो भी किया है वो आगे हमने फ्रंट पे नेक लाइन पे और साइड पॉकेट, जस्ट ये 2 चीज़ें हैं। लाइट कुर्ते, लाइट शर्ट बच्चियों को अच्छे लगते हैं और इस एज की बच्चियों के लिए लाइट वर्क ही अच्छा लगता है। अब मैं आपको एक बार पॉकेट की जो साइड है वो भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि आपकी पॉकेट ये देखें इस तरह आएगी। मोस्टली आपने देखा है या तो वो इन साइड पे लगी होती है या फिर वो ऊपर रख के उन्होंने फुल स्टिच की होती है और हमारी शर्ट की जो पॉकेट है वो डिफरेंट है और वो माशाल्लाह से खूबसूरत है। उम्मीद है आपको शर्ट अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।